मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट को लेकर के। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में 2 एग्ज़ाम हो चुका है, पीटी और मेंस, या फिर कह लीजिए पीटी और रिटन एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव के तौर पे था, जो भी था वो हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये दोनों एग्ज़ाम हो जाने के बाद स्किल का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि सीपीटी का एग्ज़ाम होगा। सीपीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसके ये फुल फॉर्म है। और सीपीटी के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यानी क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना है, और ये सीपीटी एग्ज़ाम इतना क्यों ज़रूरी होता है, जबकि हम पीटी और मेंस दिए तो एक छोटा सा कंप्यूटर की चीज़ें क्या ज़रूरी है इसमें। और अगर आपको इसमें सीपीटी से लेकर अगर आपको एक कन्फ्यूज़न है कि कोई कंप्यूटर कोर्स होता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ये कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे आप सुनते हैं कि डीसीए होता है, टैली होता है, एडीसी होता है, बीसीए होता है, पीजीडीसीए होता है, ट्रिपल सी होता है, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेस हैं। उनमें से कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स इसके मतलब ये कुछ भी नहीं है, यानी कि कंप्यूटर कोर्स ये है ही नहीं। दरअसल सीपीटी एग्ज़ाम लिया क्यों जाता है, इस चीज़ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर से ये बात जान लेना जरूरी है कि सीपीटी एग्जाम लेना मतलब जरूरी क्या है, या फिर के लिए क्यों लिया जाता है। तो इस चीज़ के लेकर के हम पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर लें। देखिए, सीपीटी एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। इसमें जो सिलेबस होते हैं वो जनरली एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट या फिर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। पटना हाईकोर्ट के भी सीपीटी में यही सिलेबस में से कुछ हैं, जैसे कि वर्ड है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फिर एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, फिर आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे। इसमें पावर पॉइंट नहीं है। अब आपको मन में ये बात आएगा कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट ये तो बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। सबसे पहले यहाँ समझ लेना है, बहुत ही ज़रूरी है सीपीटी एग्ज़ाम लेना। क्यों ज़रूरी, इस चीज़ को हम यहाँ पे आपसे समझाते हैं। जैसे आप समझिए कि आप एक ऑफिसर हैं, एक ऑफिसर रैंक के हैं, आप असिस्टेंट पोस्ट पे हैं। अगर हम पटना हाईकोर्ट के लेकर के बात करें तो अदर एग्ज़ाम में भी आप देखे होंगे जो ऑफिसर ग्रेड का जॉब होता है उसमें ही सीपीटी का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर कह लीजिए कि क्लर्क से ऊपर लेवल का रहता है उसी में सीपीटी का एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि अगर कुछ ऐसा नोटिस जिसे या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसे आपको हिडन रखनी है और उसे आपको टाइप करना है, या फिर कह लीजिए कि वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको टाइप करके या फिर एक डॉक्यूमेंट बना करके, एक कह सकते हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर एक डाटा बना करके, या फिर कह लीजिए कि एक डाटा एंट्री करके आपको अपने अगले सीनियर या फिर कह लीजिए किसी दूसरे ऑफिस या फिर जहां ज़रूरत है उसे आपको भेजना है। अगर आपको सीपीटी नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप क्या कीजिएगा, किसी न किसी का सहारा लीजिएगा उस इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन करवाना, टाइप करवाने में, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, ठीक है। उसको आप कहीं ना किसी ना सहारा जरूर लीजिएगा। तो सीपीटी एग्ज़ाम जो लिया जाता है इससे यही साबित हो जाता है कि आपको ये बेसिक चीज़ें, जैसे आपको कुछ बनाना, लेटर बनाना, एमएस एक्सेल के अंदर कुछ एंट्री टाइप के करके आपको किसी को भेजना, इस सभी चीज़ के लिए किसी का आपको मतलब ज़रूरत ना हो, तो ये इतना काम आप खुद से कर सकें, स्वयं कर सकें, इसलिए ये सीपीटी एग्ज़ाम ज़रूरी होती है। और आप 80% एग्ज़ाम में ये भी देखे होंगे कि ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। पहले सीजीएल में भी होता था, क्वालिफाइंग नेचर था, ठीक है। अब यहाँ पे पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में दिया हुआ ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। तो ये सीपीटी इसलिए ज़रूरी है। तो अब सीपीटी होता क्या है, ये चीज़ को हम बताते हैं। सीपीटी दरअसल मतलब 2-3 सॉफ्टवेयर को मिला करके एक ग्रुप ऑफ स्किल तैयार किया गया। जैसे एमएस वर्ड से आप कोई लेटर, मैसेजेस या कोई नोटिस आप लिखते हैं और आप अपने सीनियर को भेजते हैं, जिसके लिए आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो इंटरनेट भी सिलेबस में। एमएस एक्सेल, जिसमें कि अगर आपके पास कुछ आंकड़ा है, डाटा है, और उस डाटा को न्यूमेरिकल या फिर अल्फ़ाबेटिकल दोनों में हो सकता है, तो उसे आप अपने टेबल में लिखते हैं और उसे अपने ज़रूरत के अनुसार से एडजस्ट करते हैं। एमएस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगा सीपीटी में पढ़ना, और एमएस एक्सेल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगा, इस बात को भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके सिलेबस में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसके अंदर नहीं रखा गया, उसके जगह पर इंटरनेट का प्रयोग किया गया। जैसे अगर हम बात करें कि एसएससी सीजीएल में जो सीपीटी होता था उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होना चाहिए था, तो उसमें वर्ड नहीं होता था, उसके जगह पर एक्सेल और पावर पॉइंट रहता था, ठीक है। अब ये वर्ड क्यों नहीं होता था, क्योंकि वर्ड के लिए वो एक डेस्ट टाइपिंग लेता था, ठीक ना, यानी कि टाइपिंग का वो एग्जाम ले लेता था। तो इसमें भी यहाँ पर से सभी लोग के मन में एक सवाल आता है, तो क्या पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में भी टाइपिंग का एग्जाम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम 0% भी नहीं होगा टाइपिंग का एग्जाम। टाइपिंग का एग्जाम जब भी कभी होता है तो उसमें एक स्पीड आपको लिमिट किया जाता है कि 35 या 40 या 30 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड से लिया जाएगा।
लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न यह है, तो फिर हम टाइपिंग सीखे क्यों, मतलब ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं कि फिर टाइपिंग हम क्यों सीखें। टाइपिंग सीखना पड़ेगा और 20 से 25 के बीच में आपको स्पीड भी रखना पड़ेगा। ये आपको अपने सेफ और आपको स्पीड प्रोवाइड करने का कैपेसिटी देगा। फॉर एग्जांपल में समझिए कि आपको एमएस वर्ड में आपको कुछ लेटर मिला है, तो अब वो लेटर को आपको टाइप करना है। तो अगर आपको मतलब टाइपिंग नहीं आता तो आप क्या यूज़ करेंगे, बहुत ही मैनुअल तरीके से, मतलब उंगली से, एक उंगली से या फिर 1-2 उंगली से आप टाइप करेंगे, जिसमें कि आपका काफ़ी समय चला जाएगा। और एग्ज़ाम का समय निर्धारित होता है, यानी कि सभी का समय एकदम फिक्स होता है, और वैसे सिचुएशन में आप टाइप ही करते रह जाएंगे तो एमएस वर्ड का सेशन तो खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि टाइप करने के बाद फिर क्या काम, तो एमएस वर्ड में टाइप करने के बाद कुछ बहुत सारे काम होते हैं। जैसे सबसे पहली बात बताते हैं, एमएस वर्ड का हम शुरू से बताते हैं। एमएस वर्ड पहले ओपन करने आपको आना चाहिए, उसे क्लोज करने आना चाहिए, और उसके फाइल को बंद करने आना चाहिए, यानी कि क्लोज करने से बंद हो गया, और सेव करने आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप एमएस वर्ड में जो कुछ भी बनाए हैं उसे किसी दूसरे के पास भेजने आना चाहिए और प्रिंट करने आना चाहिए। लेकिन बनाएंगे कैसे और बनाने का तत्पर है क्या। एमएस वर्ड आप कहीं पर भी सीपीटी पढ़ रहे हो या फिर पढ़ना चाह रहे हो तो आप एमएस वर्ड पूरा मत पढ़िएगा। आपको स्क्रीन पे ये सिलेबस दिख रहा है, बस बोलिएगा हमको इतना पढ़ा दीजिए और इतना से रिलेटेड प्रोजेक्ट हमको करवा दीजिए। हम एक चीज़ें और हम आपको बता दें कि हम अपना एक ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं सीपीटी का, जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो पर्सनली कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और ऑनलाइन और दूर में हैं सीपीटी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यूट्यूब पर वीडियो इसका लगातार डालेंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए मतलब आप अगर नहीं चाहते पेड कोर्स तो आप हमारा यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, फ्री में पढ़ सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर आप चाहते पेड कोर्स पढ़ना तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें यही खासियत होगा कि जो आप अगर परचेस करेंगे कोर्स तो उसमें आपको पीडीएफ कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि उसके साथ मिल जाएगा, जबकि आपको यूट्यूब पे जो लाइव क्लास होगा उसमें आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ये अंतर है। तो एमएस वर्ड में हम ये तो समझ गए कि फाइल सेव करना, प्रिंट करना, ये सब चीज़ें। उसके अंदर जो हम डाटा टाइप किए हैं, जिसके लिए हम 20-25 टाइपिंग का स्पीड क्रिएट किए हैं, उसका यूज़ किया है। तो हम टाइप करने के बाद हम उस टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, एक वर्ड को एक जगह से उठा करके यानी पैराग्राफ या लाइन को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखना, यानी कि कॉपी पेस्ट भी से हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आपको आना चाहिए। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अगर आप नहीं जानते, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहा जाता है जैसे बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, ठीक है, कैपिटल से स्मॉल में कर देना, स्मॉल से कैपिटल में कर देना, अंडरलाइन कर देना, इस चीज़ को कहा जाता है कैरेक्टर स्पेसिंग, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग या फिर कह लीजिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो कहा जाता है वो कहा जाता है जैसे लेफ्ट साइड रखना पेज के राइट साइड रखना है और सेंटर में रखना, इस तरह का जो बात होता है उसे कहा जाता है पैराग्राफ, जिसमें कि बुलेट्स भी शामिल होता है, लाइन स्पेसिंग भी शामिल होता है, ये सभी चीज़ें पैराग्राफ स्पेसिंग के आता है। इसके बाद फिर आपको वर्ड को ढूंढने आना चाहिए, यानी कि फाइंड और रिप्लेस करने आना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको स्पेलिंग चेक से रिलेटेड भी आपको पता हो, मेल करने आना चाहिए। ये तमाम तरह तरह के अगर आपको चीज़ें पता है तो आप एमएस वर्ड में आराम से काम कर सकते हैं। एक चीज़ और, हेडर फुटर के साथ साथ उसमें बुकमार्क भी आपको सेट करना और बुकमार्क को सर्च करने भी आपको पता होना चाहिए। ये एमएस वर्ड का सिलेबस था। इसके बाद फिर एमएस एक्सेल होता है, तो एमएस एक्सेल में भी बिल्कुल सिमिलर है कि उसका फाइल ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है और उसे आपको क्लोज करने आना चाहिए, किसी को मेल करने आना चाहिए, ये बहुत सिमिलर चीज़ है। इसके बाद फिर क्या है कि जब ओपन कर लें तो उसमें डाटा एंट्री करने आना चाहिए। अब ये डाटा एंट्री क्या होता है, हमारे पास कुछ पेपर पे हमें चीज़ें मिला और उसको देख करके जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हुआ उसको हम टाइप किए। तो एमएस एक्सेल में रो और कॉलम पहले से बना हुआ होता है, जिसे ग्रिड लाइन कहा जाता है। ग्रिड लाइन जो होता है वो प्रिंटेबल नहीं होता है, यानी कि प्रिंट में नहीं आ सकता है, तो इसीलिए उसमें एक ना बॉर्डर देने का भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप बॉर्डर भी अप्लाई करने आपको आना चाहिए। तो डाटा को एडिट करना और डाटा टाइप करना, डाटा में कुछ संशोधित करने यानी कि एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना जैसे बोल्ड, इटैलिक, साइज सेट करना जैसे कि किसी कॉलम का, किसी रो का, किसी सेल का साइज आपको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर नाम किसी में बड़ा हो जाता है, किसी में छोटा होता है, तो उसके अनुसार से आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट करने आना चाहिए, ग्राफ बनाने आना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीज़ आ जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूला है वो भी आपको आना चाहिए, जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे बोले जैसे नंबर को जोड़ना, सम या फिर मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, एवरेज, इफ का कंडीशन से रिलेटेड छोटा मोटा चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और एक इसका प्रॉपर एक कह सकते हैं एक सीक्वेंस में क्लास होता है, तो वो क्लास भी अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पेड कोर्स का नंबर दिया हुआ, अदरवाइज हमारा यूट्यूब पे रहेगा ही। और आप जल्द ही चाहते हैं कि कुछ कम ही वीडियो के अंदर, यानी कि वीडियो थोड़ा लंबा कर दीजिए लेकिन कम ही वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें हमें मतलब एक तरह से कई समरी करके हमको सिखा दीजिए, तो वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे।
MS वर्ड और एक्सेल बनाने के बाद एक चीज़ और है इसमें, पावर पॉइंट है, ठीक है, सॉरी पावर पॉइंट नहीं, गलती से बोल दी पावर पॉइंट। MS वर्ड और एक्सेल के बाद इसमें होता है इंटरनेट का यूज़, जिसमें कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किसे ब्राउज़र कहा जाता है और किसे मतलब ब्राउज़र नहीं कहा जाता है। जैसे अब ब्राउज़र का नाम क्या है, जैसे गूगल क्रोम ये ब्राउज़र है, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, ठीक है। मतलब आप अगर एप्पल का लैपटॉप या फिर अगर कह लीजिए एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें सफारी रहता है, तो ये सभी ब्राउज़र है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसमें सर्च करने आपको आना चाहिए किसी चीज़ को, ईमेल भेजने आना चाहिए, ईमेल रिसीव करने आना चाहिए, किसी चीज़ को डाउनलोड करने आना चाहिए और अपलोड करने आना चाहिए। जैसा कि हम पहले वीडियो के इंट्रो में हम बोले थे कि आप एक ऑफिसर हैं और आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है इधर उधर ना हो, तो आपको अपने से चीज़ें करना पड़ता है, तो उसी के लिए CPT का एग्ज़ाम का टेस्ट लिया जाता है, जिससे आपको चीज़ें मतलब पता हो कि बेसिक चीज़ें इतना आता है। इसके अलावा आपको बुकमार्क में, इंटरनेट पे बुकमार्क के भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें था जो मतलब पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में CPT के एग्ज़ाम के तौर पे ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में शामिल रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे आने वाला वीडियो जो CPT पे है उस पर आपका क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर है। अगर आप बिहार में पटना में रह रहे हैं, पटना में आप जानते होंगे पटना में हमारा कोचिंग है, अगर पटना में आप रह रहे हैं तो आप हमारा संस्था पे भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी क्लास चल रहा है। एक बैच 20 अगस्त के करीब में शुरू हुआ था, एक बैच अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, 2-3 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ भी नहीं है, 2 ही दिन हुआ, सोमवार को हुआ तो 2 ही दिन हुआ है। और अगर आप लोग को ऑनलाइन सेवा चाहिए, बिहार के किसी भी जगह पे हैं, देश के किसी भी जगह पे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए।